हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। मित्रों, आज के हम इस छोटे से लेक्चर में ठीक डाइलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, और हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। इज इट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, यानी जब डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव करते हैं वो हम इस छोटे से लेक्चर में अच्छे से कंसेप्ट समझ जाएंगे। दोस्तों, एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक देखना। इज इट दोस्तों, अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, कौन से मटेरियल्स को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं आप, तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आप अपने आसपास देखते हो जो नॉन कंडक्टिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग का मतलब होता है दोस्तों नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, है ना, उस सारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, ठीक है, वो सारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं करते हैं, पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ बिहेवियर वो अलग शो करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का पहली बात तो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक ज्यादा कुछ नहीं है, दिस आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, विदाउट conducting electricity when kept in an external electric field। is it दोस्तों? टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स देखो। डाइलेक्ट्रिक्स यानी नॉन कंडक्टर, सिंपल नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए या इंसुलेटर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? नॉन कंडक्टिंग। अब देखो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। अगर कोई भी मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब मोलिक्यूल्स होंगे। मोलिक्यूल्स का एक पॉजिटिव सेंटर होता है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं और एक नेगेटिव सेंटर, है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पाए जाते हैं। इज इट? ठीक है, अब ध्यान दो, भले नॉन कंडक्टिंग है पर भाई उसके अंदर मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो होंगे ही ना। ठीक है, अब ध्यान दो, तो डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ मॉलिक्यूल, पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ मॉलिक्यूल कोइंसाइड। ठीक है दोस्तों, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। जैसे ये देखो आपके एक मतलब कि सामने यहाँ पे फिगर है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो CO2 बेस्ट एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल तो है, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग यानी डाइलेक्ट्रिक है, पर नॉन कंडक्टिंग होते हुए भी जो इसका पॉजिटिव सेंटर होता है और जो CO2 का नेगेटिव सेंटर होता है, दोनों कोइंसाइड करता है। उन दोनों का सेंटर क्या होता है? कोइंसाइड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फिगर में डाइलेक्ट्रिक में जस्ट प्लस के नीचे माइनस बनाया हुआ है ना, प्लस के नीचे माइनस बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, यहाँ इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 होगा। इज इट? ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या है, कुछ दूरी है, पर यार प्लस और माइनस सेंटर के बीच तो कोई दूरी है ही नहीं ना, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई दूरी ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, पॉजिटिव पे शुरू होगा और नेगेटिव पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल कोइंसाइड। एग्जांपल CO2 एंड आप ये डायग्राम बना सकते हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इज इट? और दोस्तों नॉन पोलर कौन सा होता है? ओहो, दोनों मैंने नॉन पोलर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बी वाला होता है पोलर, आई एम सॉरी, तो ए वाला होता है नॉन पोलर। ठीक है, बी वाला होता है दोस्तों, ये नॉन काट देंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, जो नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव सेंटर्स होंगे वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ मॉलिक्यूल
डू नॉट कोइंसाइड, इज इट? ठीक है, डू नॉट कोइंसाइड का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगा। जैसे ये वाला आपको फिगर दिख रहा है सामने, ठीक है, सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ तो कुछ दूरी पे मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, इज इट? ठीक है, सो यहाँ पे कोइंसाइड नहीं होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ दूरी होगा, इज इट? पर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन टेम्परेचर वगैरह के कारण क्या होता है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। आप यहाँ पे देख लो तो आपको ऐसा लग जरूर रहा होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के बीच का सेपरेशन है, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनना चाहिए। पर यहाँ भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप जान के हैरान रहोगे, जीरो होता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल, ये मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ठीक है, थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, टेम्परेचर के वजह से कोई यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि कोई प्लस से माइनस यहाँ पे है, तो दूसरा प्लस से माइनस कई कुछ यहाँ पे होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो कोई यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसका इधर है, इसका इधर है, यहाँ रैंडमली ओरिएंटेड है ना। प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है। समझ रहे हो ना, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा? इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। यानी नॉन पोलर और डाइलेक्ट्रिक्स हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो खुद का, ठीक है, जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनका और जीरो होता है, इज इट? ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ आया दोस्तों। नाउ विल टॉक अबाउट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? देखो, डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे? और डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के हैं, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोइंसाइड करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर, और पोलर में थोड़ी दूरियां होंगी, है ना। पोलर मतलब कि डाइलेक्ट्रिक्स में वो दे विल नॉट कोइंसाइड, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स विल नॉट कोइंसाइड, इज इट? ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? देखो क्या होता है, जब कभी भी, ठीक है दोस्तों, जब कभी भी, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, यहां देखना हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कैप्टेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सपोज ई नोट कह देता हूं, चलेगा? ए नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। सो यहां अपन दो केसेस लेके चलेंगे, ठीक है। एक तो अपन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का लेके चलेंगे, ठीक है, और दूसरा अपन लेके चलेंगे पोलर डाई इलेक्ट्रिक का। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब नॉन पोलर में क्या होगा? इनिशियली देखो, नॉन पोलर में इनिशियली जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, सो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के बीच दूरी नहीं होगा। इसे थोड़ा मुझे और पास पास बनाना चाहिए था, है ना। नॉन पोलर बिल्कुल ही कोइंसाइड करेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी ई नोट को मैं जीरो रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, यानी व्हेन ई नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बाहर क्या है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे मैं ई नोट कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहां पे, ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ रफ वर्क में मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मान लो प्लस माइनस है, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नोट में अप्लाई कर देता हूं, तो पॉजिटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, और नेगेटिव सेंटर में हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव सेंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाना चाहेगा, नेगेटिव सेंटर उससे दूर भागना चाहेगा, तो थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा मॉलिक्यूल में, ठीक है। एंड द नेगेटिव सेंटर्स एंड पॉजिटिव सेंटर विल बी समवॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके बीच का सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। सो नेगेटिव सेंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होगा और पॉजिटिव सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगा, ये नेगेटिव और ए
पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ दूरियां यहां पे आ जाएंगी, इज इट, समझ रहे आप, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, ओके, क्लियर है इस, आई होप आपको समझ आया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अगर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई भी चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट पे फोर्स लगेगा, समझ रहे हो, नेगेटिव पे, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियस वो थोड़ा मॉलिक्यूल खींच जाएगा और कुछ ना कुछ सेपरेशन यहाँ पे आ जाएगा, इज इट, ठीक है। सो यहाँ देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रखा था, तो कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं था। पर यहाँ पे जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई किया तो कुछ सेपरेशन इनके बीच ऑब्वियस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलो मैं अगले पेज में जाना तो नहीं चाहूंगा, या चलो चल लेंगे, अगले पेज में चल लेंगे बाद में। तो सेम पोलर के केस में भी ऐसा कुछ होगा। देखो पोलर के केस में क्या था, ठीक है, पोलर के केस में भी दोस्तों ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। पोलर के केस में भले थोड़ा बहुत सेपरेशन था, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ रैंडमली सेपरेशन था, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था, इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे मैंने अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, इज इट। अब मैंने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी ई नोट अब 0 के इक्वल नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 के इक्वल नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। तो इस केस में डाइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव करेगा, सेम चीज यहां भी होगा। यहां देखो, यहां ऑलरेडी सेपरेशन तो था, पर यहाँ कोई मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेपरेशन नहीं था। तो अब क्या होगा, मान लो कि ये ओरिएंटेड है पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर, तो और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई कर दिया, तो इसमें फोर्स प्लस में फोर्स इसके अलोंग लगेगा, ठीक है। मैं क्या करूँ, नेगेटिव में ऑपोजिट लगता है और पॉजिटिव में, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज में ऑपोजिट फोर्स लगता है, हमेशा ध्यान देना, और पॉजिटिव चार्ज में अलोंग फोर्स लगता है, इज इट। सो यहाँ देखो, अगर सपोज यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, और ई नोट मैंने इधर अप्लाई किया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा और नेगेटिव में, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। सो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएगा, इज इट, ठीक है। तो सारे के सारे जो मोलिक्यूल्स होंगे वो कुछ एक पर्टिकुलर कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएंगे, इज इट। तो डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ फाइनली, ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, तो सपोज मैं रेड कलर लेता हूं, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे जो लेफ्ट एंड में, जो दोस्तों लेफ्ट एंड में फाइनली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, फाइनली नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो गए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के, और राइट एंड में फाइनली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गए, ठीक है। कैसे चार्जेस अपीयर हो गए, पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो गए, ठीक है। और जो बीच वाले हैं, चलो बीच वाले एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है, कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम इस केस में भी, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा कि इसमें जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं एक एंड में आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस एक एंड में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब मैं कुछ डायग्राम इसका सिंपली ऐसे बनाऊंगा। क्या मैं इसका डायग्राम सिंपली कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। अगर चलो अपन चुन लेते हैं दूसरा कलर पेन का, ठीक है। सो सपोज ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा मस्त डाई इलेक्ट्रिक था, ठीक है,
चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। अभी हमने देखा दोनों में सेम सिनेरियो होगा, ठीक है। और अभी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो हमेशा ध्यान देना, है ना, राइट एंड में अभी पॉजिटिव चार्जेस अपेयर हो जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और लेफ्ट एंड में नेगेटिव चार्जेस अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना फाइनली क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप देखोगे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक के वजह से भी आ जाएगा। ऐसा क्यों, यहां देखना, ठीक है। अब क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, राइट एंड में आ गए हैं और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, लेफ्ट एंड में आ गए, तो इनके वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह देंगे ईपी। दोस्तों ई नोट क्या है, यहां समझो, यहां पे ई नोट है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ईपी क्या है, ईपी है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज्ड कह लो, ठीक है, पोलराइज्ड, क्योंकि पहले ईपी एग्जिस्ट नहीं करता था। ईपी कब एग्जिस्ट हुआ, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट पे रखा, तो ईपी अंदर भी क्या बन गया, अंदर भी यहां पे क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या तो हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है यहां पे, ठीक है। सो यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप नोट करोगे, यहां पे आप एक चीज नोट करोगे कि जो ई नोट है और जो ईपी है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो ई नोट, चलो ई नोट के बजाय मैं लिख देता हूं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, ठीक है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, साफ आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको साफ दिख रहा है दोस्तों, जो ई नोट है और जो ईपी, ई नोट इधर है तो ईपी का डायरेक्शन इधर है ना, और वैसे दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, ठीक है। सो इसलिए अब क्या होगा, अब यहां देखो, ठीक है, अब क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, तो मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई नोट कह दिया था, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी कह दिया था, तो लेट कर लेते हैं, जो ई है दोस्तों, ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ऑब्वियस है वो ई नोट माइनस ईपी के इक्वल होगा, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों हमेशा किसके इक्वल होगा, वो ई नोट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों माइनस की ओर है बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सीबीएसई में एक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि when a dielectric kept in external electric field, then inside the dielectric the net electric field is less than the applied electric field, ठीक है। जो E होगा, साफ आपको दिख रहा है ना यार, जो E है वो लेस देन ई नोट है, क्योंकि E कैसे आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, ई नोट से कुछ माइनस होके E आ रहा है, पहली बात तो ये दोस्तों, ठीक है। सो यहां से एक चीज ये पता लग गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, बिकॉज यहां पे जो रीजन इसका दोगे, बिकॉज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नोट पे मैंने लिखा है ना वही आपने लिखना है, बिकॉज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज लेस देन
दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जब कंसेप्ट आए तो ये डायग्राम तो आपने बनाना ही है। ठीक है, सारी चीजें आपने लिखनी है, पर उससे पहले ये आपको डेफिनेशन जरूर लिखना है। ठीक है, सो डेफिनेशन अब तो आपको चिंदी लगेगा, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the centers of positive and negative dipoles get separated or get farther away। ठीक है, सो क्या होता है कि जब कभी भी हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर से वो सेपरेट हो जाते हैं, और पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होते हैं, वो सेपरेटेड तो ऑलरेडी होते हैं पर और दूर हो जाते हैं, गेट फार्दर अवे। ठीक है, सो दैट मोलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक गेन अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गेन कर लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, एंड द डाइपोल इज सेड टू बी पोलराइज्ड, and the dipole is said to be polarized, या फिर आप कहो कि डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड एंड द डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल तो नहीं, यहां लिखना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक, एंड द डाई इलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। इज इट दोस्तों? ठीक है, इस चिंदी सा डेफिनेशन था, आई होप आप लोगों को समझ आया। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे। एक दो छोटे छोटे से क्या है, यहाँ पे दो छोटे छोटे से डेफिनेशन है जो आपको पता होने चाहिए। पहला होता है दोस्तों पोलराइजेशन डेंसिटी। ये सिंपल क्या होता है, क्योंकि एक दो बारी बस डेफिनेशन इसका पूछ लिया जाता है यार, जहां डेंसिटी आ जाए ना तो हमेशा याद रखना डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कभी भी है, जैसे पोलराइजेशन डेंसिटी, तो ये क्या है देखो यहाँ पे, द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब कभी भी हम एक डाइपोल को दोस्तों, जब कभी भी हम एक डाइपोल को कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट पे रखते हैं, इसे ई नोट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट P बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हो ना, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नेट डाइपोल मोमेंट या टोटल डाइपोल मोमेंट आपको पता लग जाए, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना बना, और उसे टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो, तो आपका पोलराइजेशन डेंसिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? पोलराइजेशन डेंसिटी। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इज इट? ठीक है, दूसरा एक सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ध्यान दो यार। देखो कई बार क्या होता है कि अभी आपने देखा कि जब कभी भी हम डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है, जब कभी भी हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, सो पॉजिटिव सेंटर में इसके अलोंग फोर्स लगता है और नेगेटिव सेंटर में इसके ऑपोजिट फोर्स लगता है, समझ रहे हो ना। तो नेगेटिव पे हाँ ठीक है, पॉजिटिव पे जो फोर्स होगा, ठीक है, वो ई नोट के अलोंग लगेगा, और नेगेटिव पे, ठीक है, ई नोट के ऑपोजिट लगेगा, तो मॉलिक्यूल खींचेगा। मॉलिक्यूल आप कह सकते हो कि एक तरह से मॉलिक्यूल को हम खींच रहे हैं, ठीक है, पर भाई खींचने की एक लिमिट होगी ना यार, खींचने की एक लिमिट होगी। ठीक है, अब किसी भी चीज को खींचोगे एक लिमिट तक खींचोगे, अगर उस लिमिट से ज्यादा खींच दोगे तो भाई वो टूट जाएगा, समझ रहे हो, ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सेम यहां भी एक लिमिट होती है। अगर ई नोट की वैल्यू हमने ज्यादा बढ़ा दी, समझ रहे हो, अब अगर मान लो ये दोनों फोर्स F प्लस और F नेगेटिव बहुत ज्यादा हुआ, अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करते हो, ठीक है, तो फोर्स भी दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा, और एक टाइम आएगा व्हेन डाइलेक्ट्रिक विल बी ब्रोक। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक टूट ही जाएगा, ठीक है, सो अपन को तोड़ना नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अप्लाई करना है जहां तक कि डाइलेक्ट्रिक टूटे ना। ठीक है, तो यही देखो, यही है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब होता है दोस्तों सह सकना, सहना कह लो, सह सकना। ठीक है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइलेक्ट्रिक उसको सह सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है, समझ रहे हो ना, टू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है,
जो सह सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन। समझ रहे हो? आई होप आप लोगों को समझ आया है दोस्तों। फाइनली आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय, टाटा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक।